हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो आज हम देखने वाले हैं कि होस्टिंगर जो है वेब प्रोवाइडर, होस्टिंग प्रोवाइडर, उसके अंदर हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें या फिर अपने डोमेन के अंदर हम जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले होस्टिंगर को सर्च करना है, क्योंकि हम वहाँ पे होस्टिंगर के अंदर हमारा जो है लाइक डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें करने वाले। तो सबसे पहले होस्टिंगर के अंदर हम अपना लॉगिन जो है वो कर लेंगे। मेरा यहाँ पे गूगल के साथ लॉगिन है, तो यहाँ पे मैं गूगल का जो है वो लॉगिन यूज़ करने वाला हूँ। एंड जैसे ही लॉगिन होता है हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं, मैं यहाँ पे लाइक कुछ स्टेप्स वगैरह मेंशन करके रखा है, तो वहाँ पे हम वही स्टेप फॉलो करेंगे एंड उसी के साथ हम जो है वो प्रोसीड करेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स जो है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट सेक्शन में। वेबसाइट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो है हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं, जहाँ पे हम वर्डप्रेस, होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर, ये वेब ऐप का है, होस्टिंगर का ये पेड है, यहाँ पे अर्ली एक्सेस दिया है एंड यहाँ पे हम एम्प्टी वेबसाइट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस या फिर होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर के साथ जाने वाले हैं। यहाँ पे मेरा वीडियो स्पेशली वर्डप्रेस के लिए है, तो वहाँ पे मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन यहाँ पे चूज़ करता हूँ। राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो लाइक एडमिन पैनल, एडमिन क्रेडेंशियल जो है वो क्रिएट करने के लिए बताएगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज। उसके बाद जो आपको एडमिन का ईमेल चाहिए वो एडमिन का ईमेल एंड उसका जो मास्टर पासवर्ड है वो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट। तो जैसे आप पासवर्ड डालोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शंस। एक जो है वो क्रिएट विथ वेबसाइट जो है वो एआई के साथ, यहाँ पे प्री बिल्ड अपना वेबसाइट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। आपको बस यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको आपके कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है एंड छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालना है। तो एआई जो है वो अपने आप यहाँ पे 3 से 4 पेजेस का जो वेबसाइट है वो बना देगा आपके लिए। सेकंड ऑप्शन है प्री बिल्ड वेबसाइट विद थीम्स। अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको थीम्स एंड प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे दिखाएगा एंड वहाँ पे आप जो है वो प्लगइन्स एंड थीम्स डिसाइड करके अपना वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर टेम्पलेट जो है वो अपने आप आ जाता है, आप इसी टेम्पलेट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मुझे जो है वो लाइक यहाँ पे नहीं चाहिए टेम्पलेट, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट है, यहाँ पे ब्लॉग, बिजनेस, ऑनलाइन कैटेगरीज, अफिलिएट मार्केटिंग एंड अदर। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये वेबसाइट बना सकते हो ऐसे, फिर उसके बाद अपना कंटेंट जो है वो उसी हिसाब से आप रिप्लेस कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज थीम इंस्टेड, तो आप यहाँ पे जो डिफाइंड थीम है यहाँ पे आप वो लाइक 2025 है, लाइटनिंग है, एस्ट्रा है, निव है, केडेंस वाला है, यहाँ पे OCNWP वाला है, जनरेट प्रेस वाला है। तो यहाँ पे आप जो है वो थीम्स जो है वो चूज़ करके जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल कर सकते हो एंड अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक साइट क्रिएट करने वाला हूँ, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक साइट का ऑप्शन जो है वो चूज़ करता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे ब्लैंक साइट चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको डोमेन डालना है जो भी आपने परचेस किया है, आप वहाँ पे इसका URL वहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे करने वाले हैं टेक इनोवेटिव सॉल्यूशंस वाला। राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, tekinnovativeSolutions.com वाला यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे दिखाएगा अवेलेबल है या नहीं है। राइट। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे दिखा है। अगर ये आप ऑन करते हो तो आप इसको चूज़ करके जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे फिलहाल मुझे डोमेन नहीं दिखाना है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी डोमेन नहीं है, तो यहाँ पे मैं टेम्परेरी डोमेन जो है वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेम्परेरी डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकंड्स में ही ये अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे 56 हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे वर्डप्रेस अपना स्विच होके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा एंड वहाँ से हम जो है लाइक थीम्स, प्लगइन्स, आपको चाहे जो भी करना है आप वहाँ पे वो कर सकते हो। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स करे हैं। यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखा है नोटपैड के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन किया है, फिर वहाँ पे हम वेबसाइट सेक्शन में चले गए, फिर वहाँ पे क्लिक ऑन ऐड वेबसाइट। उसके बाद हमने लाइक वर्डप्रेस चूज़ किया है, आप होस्टिंगर बिल्डर भी चूज़ कर सकते हो, दोनों के अंदर जो है वो आप इजीली वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद हमने एडमिन ईमेल दिया है एंड पासवर्ड दिया है एंड उसके बाद लैंग्वेज भी हमने चूज़ किया है। हमारा लैंग्वेज इंग्लिश ही था, तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर आप देखोगे तो 100% हो रहा है एंड ये अपना जो है वो अभी रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने
वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया है, वहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड मिला था यहाँ पे वेबसाइट चूज़ करने के लिए, एआई के साथ या फिर प्री बिल्ड वेबसाइट, या फिर हम यहाँ पे ब्लैंक साइट के भी साथ जा सकते हैं। अगर हम एआई के साथ जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंपनी नेम एंड डिस्क्रिप्शन डालना होता है, एआई अपने आप एक सैम्पल वेबसाइट आपको रेडी करके दे देगा। उसके बाद प्री बिल्ड वेबसाइट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं, हम उसको इंस्टॉल करके फिर हमारा कंटेंट उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है थीम्स, वहाँ पे एक ऑप्शन था थीम्स की, यहाँ पे अपना थीम चूज़ करिए। तो यहाँ पे जैसे हम थीम चूज़ करते हैं वहाँ पे हमें जो है वो थीम इंस्टॉल करके मिल जाएगा। हमने ब्लैंक साइट चुना था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन मिलेगा एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो थीम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, जैसे ही ब्लैंक साइट चूज़ किया था उसके बाद नीचे एक ऑप्शन था कि हमारा डोमेन नेम सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हमारा डोमेन नेम नहीं था, इसलिए हमने एक टेम्पररी डोमेन जो है अलाइस ब्लू कुडू या करके होस्टिंगर साइट करके कुछ है, तो ये हमने यूज़ किया है। अगर आपके पास डोमेन अवेलेबल है, आपने डोमेन परचेस किया है, तो आप सिंपली उसे डोमेन नेम वहाँ पे डाल सकते हैं एंड वहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो अपना इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था इजी 7 to 8 स्टेप्स अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अगर आप देखोगे तो आप प्लगइन सेक्शन में जाके यहाँ पे आप जो है लाइक ऐड न्यू प्लगइन करके, अगर आप एलिमेंटर के साथ बिल्ड करना चाहते हो तो एलिमेंटर, या फिर अगर आप स्पेक्ट्रा के साथ बिल्ड करना चाहते हो तो स्पेक्ट्रा का प्लगइन। अगर आपको कोई थीम चूज़ करना है तो अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके अपना एक थीम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये वर्डप्रेस के कुछ डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, तो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इनको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। एंड अगर आप 2025 के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2025 के साथ जा सकते हो, या फिर अपना जो पसंदीदा थीम है, जैसे कि मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस यूज़ करता हूँ, मेरे जो फेवरेट है राइट, तो यहाँ पे जनरेट प्रेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं OCNWP का जो एक मेरा फेवरेट है, या फिर मेरा एक मोस्ट फेवरेट एक और है आस्ट्रा थीम। तो यहाँ पे हम 2-3 थीम के साथ जा सकते हो, जहाँ पे हमें जो है वो मोस्ट ऑफ कस्टमाइजेशन मिल जाता है, अच्छे खासे फीचर्स वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। विद इन 7 मिनट हमने देखा है कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी होस्टिंग और वेबसाइट प्रोवाइडर के साथ। एंड मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।